नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं इलॉन मस्क और उनके प्रॉब्लम्स की। ग्रॉक जब से आया है देश में क्या विश्व में जब से ग्रॉक इंट्रोड्यूस हुआ है, और खासकर जब सिंस द टाइम ग्रॉक हैज गॉट मैरिड टू ट्विटर, उसके बाद से भारत में ग्रॉक ने जिस तरीके से तहलका मचा रखा है, क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और जिसका जवाब आ रहा है वो मोदी जी के गले नहीं उतर रहा है। अब खबर ये आ रही है, सुबह ही मैंने कार्यक्रम पब्लिक इंडिया पे किया था कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो ग्रॉक को हाथ भी लगा सके, तो वो ग्रॉक पर एक्शन लेने का नाटक कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मैंने सुबह किया था और कुछ ही घंटे में मनी कंट्रोल पर एक स्टोरी आई और उस स्टोरी में ये लिखा हुआ है, और वो स्टोरी साफ दर्शाता है कि इलॉन मस्क ने मोदी जी के ऊपर मुकदमा किया है। अब ये मुकदमा एग्जैक्टली ग्रॉक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ग्रॉक इलॉन मस्क है, उनका ये कहना है कि जो आईटी एक्ट का सेक्शन 79B है उसका बेजा इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है सोशल मीडिया पोस्ट को टेक डाउन करने में। आपको याद होगा किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारी जो ट्वीट्स हैं वो हटाई गई थी और उसी तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया गया था। तो उसी के रिलेशन में इलॉन मस्क ने एक केस किया और उस केस की जो सिनॉप्सिस है वो मैं पढ़ देती हूँ आपको कि इलॉन मस्क एक्सकॉप यानी कि जो ट्विटर की जो उनकी कंपनी थी जो अब एक्स कहलाती है, Elon Musk's ex-cop has filed a petition in the Karnataka High Court challenging the union government's use of Section 79(3)(b) of the IT Act and the Sahyog portal to issue takedown orders, arguing that these mechanisms create an unregulated censorship system that bypasses the legal safeguards. तो डोनाल्ड जो इलॉन मस्क है उनका ये कहना है कि जो सेक्शन 79(3)(b है आईटी एक्ट का और साथ में सहयोग पोर्टल के साथ सरकार जिस तरीके से टेक डाउन ऑर्डर्स दे रही है वो अनरेगुलेटेड यानी कि बेलगाम सेंसरशिप को लाता है और जो कि लीगल सेफगार्ड्स के खिलाफ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी चीजें टेक डाउन ऑर्डर्स के पहले होनी रहती है। किसी भी आप पोस्ट को टेक डाउन करते हो तो उसमें प्री डिसिशनल हियरिंग होनी चाहिए। रीजंस को आप जो वजह है टेक डाउन की उसको आपको लिखित में लिखना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सब ना करते हुए सेक्शन 79 का बेजा इस्तेमाल डायरेक्टली कर रही है। अब ये जो केस उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में फाइल किया है एक ऐसे समय में आ रहा है जब ग्रॉक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी सुबह जो मैंने कार्यक्रम किया था उसमें आपको बताया था कि मोदी सरकार ने ग्रॉक से और इलॉन मस्क से ये पूछा है कि आपने कौन सा ट्रेनिंग डेटा इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस डेटा से सवाल और जवाब हो रहे हैं उस डेटा के मुताबिक वो नैरेटिव मोदी जी को सूट नहीं करता। तो अब ऐसे में ये जो केस है, ये जो मुकदमा इलॉन मस्क ने मोदी जी के लिए ऊपर किया है, क्या अब मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ग्रॉक के ऊपर कोई भी सवाल करने की? तो इस केस को भी समझेंगे और ये मोदी जी के लिए कितना बड़ा धक्का है, कितना बड़ा वार है इलॉन मस्क के द्वारा, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सुबह ही आज एक कार्यक्रम किया था कि मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि ग्रॉक पर वो हाथ भी लगाए, लेकिन कुछ ही घंटों में जो मनी कंट्रोल ने ये स्टोरी किया कि एक अनरेगुलेटेड सेंसरशिप लाता है 79B ऑफ द आईटी एक्ट, जो बात ये इलॉन मस्क कह रहे हैं इस पिटिशन के जरिए, तो ये पूरा मामला क्यों आपको लगता है कि इस समय इतना तोड़ पकड़ रहा है? जी अरुण जी। नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये मामला शायद उस समय उठा जबकि दिल्ली के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी लोग मर गए थे। तो उसकी जो इन लोगों ने रिपोर्टिंग करी होगी या जो आया होगा ग्रॉक से या जहां भी या ट्विटर के ऊपर, तो उसको जो है ये डेथ को अंडर प्ले करना चाहते थे। तो उसको जब उन्होंने नहीं वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे थे या जो भी उसकी तस्वीरें होंगी, तो उस पर डायरेक्शन दिया गया जो उन्होंने कानून बताया है कि सेक्शन 79(3)(c) के अंदर में कि उसको आप जो है वहां से हटा दीजिए। तो वो एक मिसयूज ऑफ पावर है, क्योंकि देखिए ये जितनी भी ये हैं
इंटरमीडियरी कंपनी है, यूट्यूब हो या गूगल हो या आपका जो भी सर्च इंजन है, तो वो जो है ना कंटेंट अपलोड करती है ना वो कंटेंट डाउनलोड करती है। जो दूसरे आदमी करते हैं उसी को और दूसरे आदमी देखते हैं, वो केवल उसको फैसिलिटेट करती है। तो उससे अगर ये छेड़छाड़ नहीं करें या उसको इनिशिएट नहीं करें तो ना केवल मतलब कि इंडिया में इम्यूनिटी है और अमेरिका में भी इन लोगों को इम्यूनिटी है कि अगर गूगल के ऊपर किसी ने गलत चीज डाल दी तो उससे वो गूगल लायबल नहीं होता है। ये सब जगह ये लॉ है। अब इसको इन लोगों ने थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहा तो एक बड़ा बेवकूफ़ी का वो 66A में वो कानून लाया इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में। तो वही वो श्रेया सहगल का जजमेंट था, जबकि टू ऑफ द फाइनेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस चमलेश्वर और जस्टिस नारीमन ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि इसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद भी पुलिस कितने सालों तक उसको मिसयूज करती रही, क्योंकि उन लोगों को तो कानून पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं। तो अब जब इन्होंने उनको कहा ये कि एक उन्होंने सहयोग पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने, तो उसके ऊपर क्या है कि सारे लोगों को उस पोर्टल पर आना है। तो जो मतलब कि इंटरमीडियरी हैं जैसे एक्स हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, उनको भी वहां रहना है और जितनी अथॉरिटीज हैं उनको भी वहां रहना है। लेकिन वो पोर्टल होम मिनिस्ट्री ने बनाया है साइबर क्राइम के लिए। साइबर क्राइम तो ये कुछ पकड़ते नहीं है। चीन वाले लोग और बाहर के लोग आके यहाँ पर अपना सेंटर स्टैब्लिश करके हिंदुस्तानियों को कॉल सेंटर या जो भी कहिए और डिजिटल अरेस्ट और क्या क्या करके पैसे लूटते जाते हैं। और अगर आप करिए तो ये कहेंगे कि कोर्ट जाइए, और कोर्ट में जाने से जब तक है तब तक वो साइबर क्राइम वाला भाग जाता है, पैसे इधर से उधर हो जाते हैं। तो वो तो एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रहा है साइबर क्राइम। उसके बावजूद भी मतलब कि आप कहते हो कि हम टेक्नोलॉजी के लीडर हैं, और उसके बाद जो है साइबर क्राइम इस तरह से हो रहा है कि जिस तरह से कि मान ले कि धंधा बन गया पैसे कमाने का और एम्प्लॉयमेंट का, जिसके कारण जो है सरकार इफेक्टिवली उस पर क्लैम डाउन नहीं कर पा रही है। तो आपने जो वहां पे जो पोर्टल बनाया है सहयोग, जिसके द्वारा आप ये ऑर्डर पास कर रहे हैं 79(3)(b) के अंदर में, तो वो कहता है कि एक फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम हम ऐसा बनाए जिससे कि हम प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सकें और प्रोसिक्यूट कर सकें साइबर क्राइम ऑफ द कंट्री। अब आप सोचिए ये साइबर क्राइम कैसे हो गया? जो उसका ऑब्जेक्ट है सहयोग का, जो पोर्टल जो सरकार का होम मिनिस्ट्री ने बनाया है ना, कि और सारे प्लेयर को एक विंडो पर, तो ये उसके मेंबर ही नहीं बने। अरे भाई एक्स है या कोई है, वो तो साइबर क्राइम कर नहीं रहा है, तो वो सहयोग के पोर्टल पर क्यों जाए? और ये भी कहता है कि अगेंस्ट अनलॉफुल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, तो कोई ये इंफॉर्मेशन ऐसा भी नहीं दे रहे हैं जो अनलॉफुल है। तो किस किस कारण से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी सब सेक्शन हैं आर्टिकल 19(2) में, उन सारों को वहां मेंशन करके एक प्रोसीजर ले डाउन किया है जो कि सेक्शन 69 के अंदर में ए के अंदर में, उसको ये फॉलो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए अब ये जो है एक्स ने जाके कर्नाटक हाई कोर्ट में ये कहा कि हमको ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं वो गलत है और हमको इम्यूनिटी है, इनको प्रोसीजर ये ऑर्डर नहीं दे सकते। ये हमको सवाल मेरे मन में